अमेजन कोच पे फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ और इसका कहाँ यूज करना है। इस लेक्चर में मैं आपको इसे यूज करके दिखाऊंगा। क्या बताया था कि 15 डिग्री और 75 डिग्री के वैल्यूज किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ हो तो हम निकालते कैसे हैं। अगर ये सिखा दूंगा तो 15 से कटने वाला कितना भी बड़ा एंगल होगा आप उसकी वैल्यू आराम से निकाल पाओगे। किससे? क्वाड्रेंट सिस्टम को अप्लाई करके। तो दोनों ही चीजें मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। अगर मान लो आपको वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट, और यहां दे दिया साइन 5π/12। अब आपको रेडियन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो रेडियन को तुरंत डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये जो है ये एक्यूट एंगल है, ये 90 से कम है। इसका पता कैसे चला? जब तुमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई की जगह पे 180 डिग्री डाला और नीचे 12 डाला, 12 से इसको काट दिया 15, 15 5 जा हो गया 75, 75 डिग्री। इसको तोड़ फोड़ करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। 90 से कम है तो हम 90 से डिवाइड भी नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको कंपाउंड एंगल में तोड़ेंगे। दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों जो पार्ट एंगल बनाएगा वो टेबल में अवेलेबल होता हो। यानी 45 को कैसे तोड़ोगे, बताओ कैसे तोड़ोगे? 45 + 30। आज तो कनिका फॉर्म में लग रही है, सही आंसर दे रही है। इसी बात को यहां पे रेडियन में लिख दो। जैसे सॉल्यूशन करना है, आप लिखोगे साइन 5π/12। अगले स्टेप में क्या लिखोगे? इस 5π/12 को साइन 45 को हम बोलते हैं π/4 और 30 को बोलते हैं π/6। देखो यहां पे क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं लग पाएगा। पिछले लेक्चर में बताया था दोनों में से कोई सा भी ऐसा एंगल नहीं है जो एक्सिस के ऊपर आता हो। अगर इनमें π/2 या पाई दिखता तो क्वाड्रेंट सिस्टम लग जाता। ये दोनों ही एंगल ऐसे हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बीचों बीच होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको कंपाउंड एंगल का ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन A + B का फॉर्मूला। क्या लिखवाया था? साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B प्लस cos A sin B। अब यही फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है। अगर तुम कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा कि जहां जहां A दिख रहा है वहां π/4 डालना है और जहां B दिख रहा है वहां पे क्या डालना है? π/6 डालो। फिर साइन A + B को लिख दोगे साइन A cos B प्लस cos A sin B। आप इन सब के वैल्यूज जानते हो, 10th से आपने रट रखा है। इनके वैल्यूज यहां पे प्लेस कर दो। साइन π/4 1/√2 होता है, इनटू cos 30 कितना होता है? √3/2 प्लस cos 45 1/√2 होता है, इनटू साइन 30 कितना होता है? 1/2। एलसीएम करो इनका। जब एलसीएम करोगे, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 2√2। ऊपर √3 × 1 आ जाएगा, √3, 1 × 1 आ गया प्लस का 1। ये निकाल दिया हमने साइन 75 डिग्री का वैल्यू। अगर ये इरेशनल नंबर नीचे प्लस माइनस में होता तो हम रेशनलाइज जरूर करते। इनटू में है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर मान लो, चलो यहाँ पे साइन 75 निकल गया, मान लो cosec 75 बोल रहा है और cosec का फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया नहीं। तो अगर cosec 75 पूछेगा तो पहले आप निकालोगे साइन 75 और इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे तो cosec 75 का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो आपको जो आंसर देना होगा वो रेशनलाइज करके आंसर देना होगा, ठीक है। अगर मान लो आपका एंगल बहुत बड़ा हो लेकिन 15 के टेबल में हो, इस टाइप का, सपोज करो आपको वैल्यू निकालनी है tan 37π/12 का, tan 37π/12। सबसे पहले ये पता करो कि ये है कितना डिग्री। ध्यान दो इधर, 37 इंटू में π/12 हो गया 15। 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 7 जा 105, 15 3 जा, ये हो गया 555 डिग्री। 555 डिग्री हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको क्या पढ़ाया था कि 90 से बड़ा कोई भी एंगल आ जाए तुरंत 90 से डिवाइड कर दो। अगर इस 555 को, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा
और पिछला अमेजन कोच पे जो पिछला मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम के 7 पार्ट डाल रखे हैं उनको देखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट सिस्टम रियली में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें गलती करोगे तो आगे चल के क्वेश्चंस का जब सॉल्यूशन निकालोगे बार बार गलतियां होंगी। ठीक है, तो यहां देखो इसको जब हमने 90 से डिवाइड किया 96 हो गया 540, रिमाइंडर 15 आ गया। वही तो अब तक क्वाड्रेंट सिस्टम में जब आप 90 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था 0, 30, 45, 60, 90, 15 तो नहीं आ रहा था। अगर 15 और 75 आ जाए, उसी का उपचार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 15 या 75 आ जाए तुरंत उसको कंपाउंड एंगल में तोड़ दोगे। 75 को तो अभी तोड़ा ही तुम लोगों ने, क्या तोड़ा 45 + 30। अगर 15 आ गया तो क्या तोड़ोगे 45 - 30 या 60 - 45, यही करोगे ना। पहले इसको रूल ऑफ डिवीजन से लिखो। लिखने पे देखो क्या बन रहा है, ये बन जाएगा 10, कैसे लिखते हैं Q × D + R। Q क्वेश्चन कितना है 6, D कितना है 90 मतलब π/2 और प्लस में R है 15 मतलब π/12। चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? यहाँ इवन नंबर है, ध्यान रखना। π/2 पे चेंज होता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पे इवन नंबर आ गया तो ये 2 इसको काटेगा और काटने के बाद क्या बनेगा 3π + π/12 बनेगा। अब लगाओ क्वाड्रेंट सिस्टम। अब बोलो चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। किसने बोला ये बात? कनिका ने नहीं बोला, ये बात बोला π3π ने। पाई बोलता है कि बेटा तुम्हें चेंज नहीं होना, मैं स्वर्ग धाम जा रहा हूं, आगे जो साइन है उसको लेके जा रहा हूं, जितना बच गया उसमें गुजारा कर लो। तो ये बोला कि चेंज नहीं होना, तो ये चेंज नहीं हुआ, ये बच गया 10π/12। अब आता है पॉजिटिव या नेगेटिव। सभी बच्चे को पता है कि ऑड पाई कहां पे होता है, ऑड पाई होता है यहां पे, और इसमें जब प्लस करोगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे और आ जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सारी चीजें सिखा रखा हूं क्वाड्रेंट सिस्टम, इसीलिए तो क्वाड्रेंट सिस्टम जरूरी है। देखो अब भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये थर्ड में आ गया, और थर्ड में 10 क्या होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। यानी कुल मिला के हमें 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे कंपाउंड एंगल में, यानी इसे लिख देंगे 45 और माइनस का 30, या 60 - 45 भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मेंशन कर देना फॉर्मूले को। जब कभी भी सॉल्यूशन निकालते हो जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो उसको मेंशन कर दिया करो। फॉर्मूला मेंशन करने के 2 फायदे। पहला फायदा, चेक करने वाले के नजर में आपके सॉल्यूशन का इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा। आपका इंप्रेशन अच्छा होगा तो आपके कुछ फालतू नंबर भी मिल जाएंगे। वो देखेगा कि हाँ बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है, तो ज़्यादा टाइट चेकिंग तुम्हारी कॉपी नहीं करेगा, तो कुछ फायदा हो जाएगा, पहला। दूसरा फायदा, जब इन आइडेंटिटीज को बार बार लिखोगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जो कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। 75% बच्चों को याद नहीं रहता है। इसलिए जो कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो उसको मेंशन जरूर करना चाहिए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, 10a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। बताओ सिद्धांत, 10a - b का फॉर्मूला क्या होगा? एकदम स्लो बोलना होता है। 10a - 10b 1 + 10a × 10b। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ये a है, ये b है। हम क्या लिखेंगे इसको, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। अब क्या करोगे, अब इनके वैल्यूज डाल दो। 10π/4 का वैल्यू 1 हो गया, 1030 1/√3 होता है, नीचे 1 + 10π/4 1 हो गया, और 1030 हो गया 1/√3। आप जब एलसीएम करोगे तो ये √3 कटेगा, लेकिन कटने से पहले ये √3 इस 1 की जगह पे आके लगेगा, इतना तो पता होगा। तो क्या आएगा तुम्हारे पास, √3 - 1 अपॉन, आ गया वो समय कि आपको अब रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। अगर रेशनलाइज नहीं करोगे, यहीं पे छोड़ दोगे, एक नंबर तो कट ही जाएगा। जब कभी भी इरेशनल नंबर नीचे प्लस माइनस में आ जाए, टॉपिक कोई सा भी हो, जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री हो, टॉपिक चाहे मैथमेटिक्स का कोई सा भी हो, इरेशनल नंबर जब भी नीचे प्लस माइनस में आ जाए तुरंत रेशनलाइज करना है।
रेशनलाइज जब करोगे √3 - 1 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 और 1 कितना हो गया 4, माइनस का हो गया 2√3 अपॉन 3 में से 1 गया 2, यहाँ 2 कॉमन करो और 2 से काट दो तो क्या बचेगा 2 - √3, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ऐसे निकालते हैं बड़े एंगल का वैल्यू। तो अभी हमने आपको ये बताया जो हमारे कंपाउंड एंगल का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है, जिसके लिए कंपाउंड एंगल टॉपिक बनाया गया, वो चीज आपके साथ मैंने डिस्कस किया। अब इसमें अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो फॉर्मूले हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, सभी फॉर्मूलों को। और जब ये चीज हम आपको बता देंगे तब बताना शुरू करेंगे स्पेशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस टॉपिक में कौन कौन से स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें किस तरीके से डील करना चाहिए। ओके, इंतजार करो अगले लेक्चर का।